Hello everyone, myself Asma Sharma. Today we are going to study light process, chapter first, class 10 biology. ठीक है, लाइफ प्रोसेस जैसा कि नेम यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस. लाइफ मतलब क्या है? जीवन. ठीक है, यानी ऐसे सारे प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली आपका क्या है? आपके जैसे आपके कौन कौन से प्रोसेस हम लोग को पढ़ने हैं? आपके न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ये चार लाइफ प्रोसेस जो कि हमको 10th के सिलेबस में पढ़ना है. पहला आपका न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पायरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है और फोर्थ आपका क्या है? एक्सक्रीशन. लाइफ प्रोसेस क्यों बोला गया? बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों के दोनों एटम से मिलकर बने हैं. यानी लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का जो बेसिक कंपोनेंट हुआ क्या है? आपका एटम्स. ठीक है, जहां तक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ भी लिए हैं. यानी एटम्स से लिविंग भी मिलके बना है और नॉन लिविंग थिंग से मिलके बना है. तो ऐसा लिविंग में क्या है जो नॉन लिविंग थिंग से इसको अलग किया? तो वो आपके कौन से हैं? आपके लाइफ प्रोसेसेस जो क्या करता है? आपका लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग से अलग किया. कौन कौन से? जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. यानी यही ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स में होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं. और ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं हमें सरवाइव, जिंदा रहने के लिए अर्थ पे. ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन क्या नॉन लिविंग थिंग्स करते हैं? नहीं करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं. रेस्पायरेशन नहीं करते हैं. एक्सक्रीशन नहीं करते हैं. यानी यही सारे वो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या किए? अलग किए. जैसे लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे देख लेते हैं हम लोग. लिविंग कुछ कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ. यानी जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उनकी साइज हमेशा क्या होगी? इंक्रीज करेगी. और ग्रोथ में जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या है? आपका सेल डिवीजन. ठीक है, कौन सा प्रोसेस? सेल डिवीजन. नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती हैं. अभी आपका अगर एक मंजिला है, अब ये साला है 2 मंजिला, वो भी तो ग्रोथ हुआ. ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है? सेल डिवीजन नहीं होता है. लेकिन लिविंग थिंग्स में कौन हो? इस ग्रोथ कैसे होगा? आपका सेल डिवीजन की वजह से होगा. ठीक है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करते हैं. यानी एक सेल से आपका क्या होता है? आपका 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. दूसरा प्रोसेस क्या है? आपका कॉन्शियसनेस. यानी क्या होना? आपके पास फीलिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स हर चीज को, हर किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करता है? एक रिस्पॉन्स शो करता है. ठीक है, यही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्शियसनेस. यानी किसी भी स्टिमुलस, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसके अगेंस्ट जो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको ये क्या बोला जाता है? आपका कॉन्शियसनेस बोला जाता है. ठीक है, जो तीसरा कैरेक्टर है वो लिविंग का हुआ क्या? आपका रिप्रोडक्शन. एक बेसिक प्रोसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को सरवाइव करने में. ठीक है, अगर कोई स्पीसीज कंटिन्यूअस है अर्थ पे, जाहिर सी बात है वो उनके जो जनरेशन हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो क्या कर रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर ऑन द अर्थ. और लास्ट आपका क्या है? मेटाबॉलिज्म जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ध्यान से सुनिए, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस आपके बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मेटाबॉलिज्म, या इसका एक और नाम है मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, ये आपके क्या है? आपके सभी के सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस किसमें आते हैं? क्या कहलाते हैं? आपके बायोकेमिकल प्रोसेसेस. यानी ऐसे सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के. पहला आपका कैटाबॉलिक और दूसरा आपका एनाबॉलिक. ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये आपके 2 टाइप से क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है. पहला आपका क्या? कैटाबॉलिक, दूसरा आपका एनाबॉलिक. दैट्स मीन कैटाबॉलिक आपका एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. कैटाबॉलिक आपका क्या है? आपका एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. ठीक है,
कैसा प्रोसेस है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में क्या होती हैं, ब्रोकन डाउन होती है। जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े साइज के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में क्या कहता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी वहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। यानी ऐसे सारे प्रोसेसेस जिसमें क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं या चेंज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। और वही अगर एनाबॉलिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस क्या, इसमें सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसका एग्जांपल कैटाबॉलिक का रेस्पिरेशन था, वैसे ही एनाबॉलिक का एग्जांपल होता है क्या है, फोटोसिंथेसिस। ध्यान देगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, अब बनता है क्या, आपका ग्लूकोज। दोनों के कंपैरिजन में ग्लूकोज क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब इसमें क्या, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कैटाबॉलिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का एग्जांपल रेस्पिरेशन, एनाबॉलिक का एग्जांपल आपका क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी ये चारों प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग को एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी लिविंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वह सारे के सारे प्रोसेस क्या करेगा, शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा, सर्जन की वजह से कॉन्शियसनेस होगा, यानी वो रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट शो करेगा, रिप्रोडक्शन यानी अपने प्रोजेनी को क्या करेगा, इंक्रीज बढ़ाएगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस वह शो करेगा, जिसमें दो टाइप्स के, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, यानी अब आते हैं हम लोग बेसिकली किस पे आते हैं हम लोग, पहला अपना टॉपिक क्या है आपका, न्यूट्रिशन। यानी लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है आपका, न्यूट्रिएंट या फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन आपका क्या है, न्यूट्रिएंट या फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। यानी द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड इज नोन एज क्या, न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड। ठीक है, अब हम लोग इनको क्यों लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती खाने की, जस्ट बिकॉज फॉर एनर्जी। ठीक है, क्यों रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है, एनर्जी के लिए। क्योंकि हम लोग को कुछ भी करना है वह किससे करते हैं, हम लोग एनर्जी की मदद से करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, विदाउट एनर्जी वो पॉसिबल नहीं है। और अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी की जो करेंसी होती है, यानी एनर्जी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या है, एटीपी और एनएडीपी। कोई पूछे एटीपी या एनएडीपी होता क्या है, आप लोग सिंपल सा एक बात कह दे रहे हैं, क्या होता है, दोनों के दोनों आपकी एनर्जी की क्या होती है, ये करेंसी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आता है दिमाग में राजू, बट सर डिफरेंस क्या है, बस ध्यान से सुनिएगा। एटीपी से एनर्जी ज्यादा मिलता है और एनएडीपी से एनर्जी थोड़ा बहुत कम मिलता है। ठीक है, जैसे एटीपी मान लीजिए 2000 का नोट हो गया और एनएडीपी आपका 500 का नोट। जाहिर सी बात है 2000 आपका में आप ज्यादा कुछ खरीद के लेके आओगे बाहर से, मार्केट से। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम लोग न्यूट्रिशन के दो मेन टाइप्स। न्यूट्रिशन के कितने, दो मेन टाइप्स हैं आपके, दो मेन टाइप्स। पहला आपका ऑटोट्रोपिक, दूसरा आपका क्या है, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटो मतलब सेल्फ, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस तरीके को बोला जाएगा क्या, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे क्या, आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके, ऑटोट्रॉप्स। यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes their own food is known as क्या, autotrophic mode of nutrition। जिसमें इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बनेगा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यह बेसिकली तो यानी एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दो तरीके से बना सकता है।
एक आपका क्या फोटोसिंथेसिस, दूसरा आपका क्या कीमोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट, यानी अगर फूड का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट हो रहा है तो उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और कीमो का मतलब होता है क्या केमिकल, यानी अगर किसी इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें वह ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाता है, यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है तो फिर भोजन मिलेगा कहां से, यानी अपने फूड के लिए वह दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या हो डिपेंडेंट हो। इसके एग्जांपल हम लोग खुद ही हैं, ठीक है। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा हेटरोट्रॉपिक, यानी जिसमें अपना भोजन वो खुद से न बनाए और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो डिपेंडेंट हो, क्या कहलाएगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड and are dependent on other organisms for their food are known as heterotrophs and the mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition, ठीक है बेटा। अब बेसिकली हेटरोट्रॉपिक में तीन मेन कैटेगरी है आपका। पहला आपका क्या है आपका पैरासिटिक, ठीक है, देन सेप्रोफिटिक, लास्ट आपका क्या होलोजोइक। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और आपका क्या होलोजोइक। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इसकी बात करें तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बना रहा था और अपने फूड के किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या था डिपेंडेंट था। वैसे सारे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बेटा हेटरोट्रॉप्स, क्या कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर द थ्री टाइप का पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला देखते हैं हम लोग। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक आपका होस्ट, ठीक है, एक आपका क्या होता है होस्ट और दूसरा आपका क्या है पैरासाइट। होस्ट और पैरासाइट। होस्ट जो होता है उसको हमेशा क्या होता है आपका लॉस होता है, जिसको मैंने माइनस से इंडिकेट किया, और जो पैरासाइट होता है उसको हमेशा क्या होता है बेनिफिट होता है। यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें पैरासाइट अपने होस्ट से आके न्यूट्रिशन या फूड लेके जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो जिससे लेके जाता है वो न्यूट्रिशन वो होस्ट, और दूसरा आपका क्या जो लेके जाएगा वो आपका पैरासाइट। जैसे मच्छर और हम, मच्छर आते हैं हमसे अपना ब्लड लेके चले जाते हैं, यानी मच्छरों के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे होस्ट, और हमारे लिए वो क्या होंगे पैरासाइट। हमको हमेशा क्या हुआ लॉस ही हुआ। एक तो क्या हुआ आपका ब्लड गया, दूसरा चीज आपका क्या वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस, मलेरिया, डेंगू, ये भी होने के चांसेस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। यानी होस्ट को हमेशा क्या हुआ लॉस हुआ, अब पैरासाइट को हमेशा क्या हुआ बेनिफिट, ठीक है बेटा। पैरासिटिक या आपका क्या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं सेप्रोब्स। क्या बोलते हैं सेप्रोब्स या सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स भी इनको बोला जाता है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। सेप्रोब्स, सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स बेसिकली ये क्या किस पे डिपेंडेंट होते हैं आपका डेड एंड डिके मटेरियल पे, यानी किस पे न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग मतलब जो आपका क्या रॉटन मटेरियल जो अभी सड़ने वाले प्रोसेस में है, डिकेइंग मटेरियल्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं आपका डिकम्पोजर्स। इनके इसमें आपके क्या आएंगे आपके बेटा फंगस और कौन आपके बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स करते क्या है आपका कौन सा प्रोसेस डिकम्पोजिशन। क्या करते हैं डिकम्पोजिशन। अब आता है डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को किस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन। इससे पत्तियां उत्तियां बागीचे में झड़ जाती हैं, तो अगर हम लोग उठाएं अगर जाने के बाद
गांव में हम लोग जाते हैं बागीचों में, अगर पत्तियों को उठाते हैं बागीचे से, ठीक है, इस मौसम में ही, तो अगर उठाते हैं तो देखते हैं पत्तियां पूरा सड़ गई होती हैं। वही वो प्रोसेस कौन कर रहा है? आप सैप्रोफाइट्स कर रहे हैं या डिकम्पोजर्स कर रहे हैं, यानी फंगस और बैक्टीरिया, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो डिकम्पोजिशन। होता है क्या उसमें? कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में क्या होती हैं आपकी? कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंगल्फ करता है। क्या करता है? इंगल्फ। इंगल्फ का मतलब क्या होता है बेटा? निगल जाना, ठीक है। जैसे हम लोग खुद उसमें आते हैं, कोई भी खाना लेके क्या करते हैं? उसको सीधे अपने माउथ में ले लेते हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? निगल जा रहे हैं, इंगल्फ कर रहे हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, फर्दर सब स्टेप्स में। पहला आपका क्या? इंजेशन। फर्स्ट क्या बेटा? इंजेशन। देन आफ्टर डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, द लास्ट वन इज क्या? इजेशन, ठीक है। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 more steps. The first one is ingestion, then after digestion, third one is what? Absorption, then after assimilation, and the last one egestion. इंजेशन में क्या होता है? फूड को हम लोग इंगल्फ करते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग फूड इज नोन एज इंजेशन। जैसे हम लोग खाना उठाए, उसको अपने माउथ में लिए, वो क्या कहलाया? आपका इंजेशन कहलाया। सेकेंड वन, अब माउथ में जाते वहां पे क्या प्रेजेंट है? आपका सलाइवा। सलाइवा धीरे धीरे क्या कर रहा है? उस फूड में प्रेजेंट क्या? स्टार्च को डाइजेस्ट करना वहीं से, यानी हमारे बकल कैविटी से क्या हो गया? डाइजेशन स्टार्ट हो गया। यानी डाइजेशन मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, वो सिंपल फॉर्म में धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो उसका क्या होगा? आपका एब्जॉर्प्शन, यानी सेल्स उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे सिंपल फूड को, ठीक है। उसको क्या बोले हम लोग? एब्जॉर्प्शन। और लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप आपका क्या? एसिमुलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है, और जो भी फूड सेल्स एब्जॉर्ब किए हैं उससे क्या करना? एनर्जी का जो फॉर्मेशन है, उस एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन। यानी द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज नोन एज एसिमुलेशन। और सबसे जो लास्ट स्टेप है इजेशन, उसमें क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। यानी इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, खाने के बाद तुरंत क्या हुआ? आपका फूड चला गया बकल कैविटी में, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर क्या? एब्जॉर्प्शन। अब वो जो सिंपल फूड कन्वर्ट हुआ है कॉम्प्लेक्स फूड से, उसको सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए। एसिमुलेशन, सेल्स के एब्जॉर्ब करने के बाद उस एब्जॉर्ब फूड से क्या करना है? एनर्जी का फॉर्मेशन करना। लास्ट वन इजेशन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड्स को हमारे बॉडी से बाहर कर देना ही क्या कहलाता है? आपका इजेशन। ये आपका क्या? सिंपल हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।